अभी क्या है कि हमें ध्यान देना है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x² माइनस 5x प्लस का 3। अगर इक्वेशन की बात करें तो 2x² माइनस में आपको 5x दिख रहा है और प्लस में 3 दिख रहा है ना, इज इक्वल टू 0। आपको तरीका वही सीखा है, 3 दूना 6 होता है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप क्या कर लो, माइनस का एक बार 3x लिख लो और माइनस का अगर आप 2x लिख लो, ठीक है। तो देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 मिलेगा तो माइनस का 5, और इनको आपस में गुना कर दोगे तो 6 बार x का स्क्वायर हो जाएगा। आगे कितना लिखा हुआ है 2x² और प्लस में कितना लिखा है 3। इस पे हमने बहुत काम करा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को दिक्कत होना चाहिए। अगर इसमें कॉमन किया जाए तो x कॉमन होगा, 2x माइनस में 3 एक जैसा दिख रहा है, इन दोनों में एक जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा तो -1 को कॉमन कर दीजिए, फिर आपको 2x माइनस का 3 दिखेगा, इज इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ से देखो जैसा इस बॉक्स में वैसा इस बॉक्स में आपको दिखना चाहिए। तो ये 2x माइनस का 3 एक जगह कॉमन कर लो और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एक जगह कॉमन कर लो। यहाँ से आप क्या करो 2x माइनस 3 बराबर 0 लिख लो, और यहाँ से आप क्या कर लो x माइनस 1 बराबर 0 लिख लो। यहाँ से x बराबर क्या होगा तो 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से आपसे बोला है कि इनका आपको रूट्स निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो ये एग्जाम्पल नंबर आपका है ना, ये 3 है जिसका आंसर आपको दिख गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई किसी को दिक्कत है, ठीक है। अगर आपने बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया तो नोट करते चलेंगे और जल्दी जल्दी नोट करेंगे, ठीक है। आपको कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आप उधर से नोट कर लो। एग्जाम्पल नंबर 4 पे बात करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर अगर 4 की बात करें, 6x² माइनस x और -2 दिख रहा है ना। देखो अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करूं तो आपको 6x² माइनस ये 2 है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि 6 2 12 होता है ना। तो आप क्या कर लो, देखो माइनस का 4x और आप प्लस का 3x लिख लो। देखो 4 3 12 यही होता है ना। ये मुझे लगता कि मुझे ये सब चीजें बताना चाहिए, ये ओवरऑल टाइम वेस्ट है कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे तो आप क्या ही होगा, है ना। 2x कॉमन कर लो, 3x माइनस का 2 बचेगा, प्लस 1 कॉमन कर लो, ये 3x माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कर लो, एक बार 3x माइनस 2 को कॉमन कर लो, और यहाँ से 2x प्लस 1 को कॉमन कर लो। क्योंकि अभी हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं इसलिए एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, नहीं तो ये सब मैं प्रैक्टिस करा चुका हूँ आपको। आपको क्या करना है, एक बार 3x माइनस 2 को 0 कर लेना है, और एक बार आपको 2x प्लस 1 को 0 कर लेना है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा x इज इक्वल टू 2/3 दिख रहा है, और यहाँ से x इज इक्वल टू आपको -1/2 दिख रहा है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। आपने कर रखा अच्छी बात है, नहीं कर रखा तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 4 है, ठीक है। आ जाओ, अगर मैं 5 की बात करूं तो आप देखो ये 5वां नंबर क्वेश्चन। देखो आपको क्या दिखना है इसमें, ये दिख रहा है कि आपको एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 5 की बात करूं, ठीक है। तो आप देखो एक तो क्या है 3x का स्क्वायर है, और आपको क्या दिख रहा है माइनस में 2√6 दिख रहा है x, और प्लस का 2 है, इज इक्वल टू 0 है। तरीका वही है, देखो 3 दूना क्या है 6। अगर मैं आपको ये बताऊं, यहाँ देखो अगर मैं रूट के अंदर एक बार 6 लिख दूं x, और एक बार और रूट के अंदर 6 लिख दूं, ठीक है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो कोई चीज एक बार और एक बार मिलेगा तो 2 बार हो जाएगा, और आपस में गुना होगा तो ये हो जाएगा। तो ये बहुत नर्सरी लेवल का सवाल सब है, ठीक है। बस आपको क्या है कि खाली प्रैक्टिस कर लेना है। इन दोनों में देखो आपको देखने आना चाहिए कि इसके अंदर भी √3 है और इसके अंदर भी √3 है। जिनको देखने नहीं आ रहा है आपको अभी हम दिखाते हैं। अभी क्या है, रूट के अंदर 3 और x बच जाएगा, ठीक है। इधर देखो जैसे इसमें से √3 निकल गया ना, तो एक बार √3 बच जाएगा और x बच जाएगा। माइनस में इसमें से √3 निकल गया ना, सिर्फ √2 बचेगा। अभी देखो इसके अंदर √2 इसके अंदर भी है, √2 इसके अंदर भी है, तो अगर मैं √2 निकाल लूँ ना इसके अंदर से,
ठीक है, माइनस का रूट 2 कॉमन कर लूँ तो अंदर में रूट 3 बार x बचेगा, और देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ प्लस लाना है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और एक बार रूट 2 बच जाएगा। वैसे भी मैंने बता रखा है जो इधर आपको दिखना चाहिए वही इधर दिखना चाहिए। रूट के अंदर 3 बार x है, माइनस में रूट के अंदर 2 है, एक बार इसको कॉमन कर लीजिए, और यही चीज यहाँ पे दिख रहा है, रूट 3x माइनस का रूट के अंदर 2 बराबर क्या है 0। एक बार आप क्या कर लो, रूट 3x माइनस रूट 2 को 0 कर लो, तो यहाँ से रूट 3x माइनस रूट 2 को 0 कर लो, दोनों बात वही है। x बराबर इधर रूट 2 अपॉन में रूट के अंदर 3 होगा, इधर भी वही बात है, रूट के अंदर 2 अपॉन में रूट के अंदर 3 होगा। एक बात और बता देता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 पर पूरे पे रूट लगा सकते हैं आप, ठीक है, तो बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये दोनों बात सेम होता है। अब जिनको थोड़ा बहुत चीजें नहीं समझ में आया वो लोग इधर देखेंगे। 3 एक्चुअली कैसे बनता है, 3 बनता है रूट 3 में रूट 3 से ऐसे जब आप गुना करते हैं अंदर की तरफ, तो देखो जब कोई चीज 2 बार होगा तो एक बार बाहर आता है ना, तो मैं यही चीजें समझा रहा हूँ। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार रूट 3 और एक बार और रूट 3, ठीक है, तो जहां आपको 3 दिखाई दे रहा है वहां पे आपको ये दिखाई देना चाहिए कि सर इसके अंदर जो है ना, मतलब इसके अंदर ऐसे 2 बार रूट 3, ठीक है। कहीं अगर आपको रूट के अंदर 6 दिखाई दे रहा है तो आपको ये मैंने सिखाया है कि आपको ये देखने आना चाहिए कि इसके अंदर 2 इंटू में 3 है। इसका मतलब हुआ कि आपको रूट के अंदर 2 भी दिखना चाहिए और रूट के अंदर 3 भी आपको दिखना चाहिए, है ना। तो यही सब छोटी छोटी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो अगर आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पर रूट के अंदर 6 दिख रहा है, जैसे आप देखो ध्यान से, इस टर्म को मैं समझा रहा हूँ, 3x का स्क्वायर और माइनस में अगर रूट के अंदर 6 बार ऐसे x दिख रहा है तो इन दोनों में एक जैसा मुझे कैसे दिखा है, तो देखो आप क्या करो, इसको रूट 3 गुना में ऐसे रूट 3 है ना, यहाँ पे एक बार x है, फिर यहाँ पे एक बार और x है, माइनस में रूट 6 का मतलब हुआ रूट के अंदर 3 गुना में रूट के अंदर 2 और इंटू में x, ठीक है। अगर आप इसी चीज को 2 बार रूट के अंदर लिख दोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, मतलब इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर ऐसे 3 और रूट के अंदर 2। अब क्या होता है कि जो चीज इधर होता है और अगर वही चीज इधर होता है तो कॉमन लेते हैं हम, तो मुझे दिख रहा है कि रूट 3 इधर भी है और रूट 3 इधर भी है, तो सर रूट 3 दोनों में से बाहर आ जाएगा। एक बार x इधर भी है, एक बार x इधर भी है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए अगर ये रूट 3 खत्म हो गया यहाँ से, है ना, जिसको हमने निकाल दिया उसको आप यहाँ से हटा दीजिए और x को भी आपने यहाँ से हटा दिया, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो जब हम इसको हटा देंगे, ठीक है, तो ये चीज खाली एक तरफ से नहीं निकल रहा, दोनों तरफ से निकल रहा है, मतलब यहाँ से भी रूट 3 खत्म हो गया और यहाँ से भी x खत्म हो गया। तो इधर क्या बचा, आपको यही चीज ध्यान देना है, इधर जो बच रहा है बीच में माइनस है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जब इधर देखते हैं तो रूट के अंदर 3x बचता हुआ दिखता है, ठीक है, और इधर जो है अपने को खाली रूट के अंदर 2 बचता हुआ दिखता है। यही बात मैं उसी समय से समझा रहा हूँ कि आपको ये चीज देखने आना चाहिए कि इसमें क्या बच रहा है और इसमें क्या बच रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, 6 देखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल है, डिस्कस इन सेक्शन 4.1 इन सेक्शन, वो कुछ भी लिखा हो, है ना। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिख रहा है 2x² प्लस x और प्लस में 300, बस अपना इंटरेस्ट इसको सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस x माइनस में 300 x की वैल्यू बता देंगे तो अपने को लंबाई चौड़ाई पता चल जाएगा, ठीक है। देखो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है 2x² है, ठीक है, प्लस में x दिया है और माइनस में 300 दिया है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लिया जाए कि सवाल जो लिखा गया वो सही है या गलत है। तो देख लीजिए आप, 2x² प्लस x माइनस का 300 है, ठीक है। अब आप देखो यहां से क्या करना है, ये सबको यहाँ पे 300 में 2 से गुना करेंगे तो ये 600 होगा। 600 में आपको क्या करना है, यहाँ देखो आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 300 आएगा, ठीक है, यहाँ से आप 150 आएगा, फिर यहाँ से अगर आप लोगे तो 75 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ से आप लोगे 3 से तो 25 आएगा, फिर यहाँ से आप लोगे 5 तो यहाँ से 5 बार में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक का अंतर देखना है, एक का अंतर।
ठीक है, तो देखो अगर मैं क्या कर लूँ, यहां से गुना कर लूँ तो 25 दिख रहा है, ठीक है, और यहां से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24, 24 और 25 को अगर आपस में गुना कर दे तो 600 बन जाएगा, और इनके बीच का अंतर 1 हमको दिखाई दे रहा है। मतलब हमको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 2x², चूंकि यहाँ प्लस है तो बड़े वाले के पास प्लस लिख देंगे और छोटे वाले के पास क्या करेंगे आप, है ना, ऐसे माइनस का लिख देंगे और यहाँ पे 300 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो सिर्फ x कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल 25 तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x और प्लस में 25, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये 12 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है ना। देखो 12 अगर हम कॉमन कर ले तो 12 दूना 24 होता है, यहाँ x आ जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आना चाहिए, तभी माइनस प्लस माइनस होगा। और 12 के टेबल में अगर आप देखेंगे तो ये 25 बार में ही आपको आएगा। 25 को अगर 12 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, और यही अपने पास क्या है, इसका ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आप बराबर में इधर 0 लिखिए, आगे बढ़ जाइए। इधर आपको दिख रहा है 2x प्लस में 25, एक पैकेट इसको आप ऐसे कर लेंगे, x माइनस में 12 बराबर आप 0 लिखेंगे। यहाँ से 2x प्लस 25 को एक बार अपने को 0 करना है और x माइनस 12 को एक बार अपने को 0 करना है। यहाँ से सबको पता है कि माइनस का 25/2 होगा और यहाँ से x बराबर 12 आ जाएगा। अच्छा एक बात आप समझिए, आपको बोला गया था हॉल का डायमेंशन बताने के लिए, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसको आप क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू, है ना, -25/2। रीजन लिख देंगे क्योंकि लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। अब जो भी उसमें बोला है डाटा के हिसाब से x के जगह पे 12 रख लेंगे और जो आगे पूछा होगा वो बता देंगे। आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि बताइए फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल, मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ बताना है, ठीक है। यहाँ पे इन सेक्शन 4 वी फाउंड दैट इफ द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज x मीटर, यहाँ ब्रेथ x मीटर है, देन द x satisfy the equation 2x² applying the factorization method भी दिस इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 12 मीटर निकल कर के आया है। आपको लंबाई जो है, जब आप देखोगे, जब वो क्वेश्चन हम करा रहे थे पिछले क्लास में, तो आपको बताया था कि ब्रेथ अगर x है तो लंबाई जो है उसका 2x+1 है, ठीक है। ये उसी सवाल को कल का क्लास के सवाल का ही है। तो आप क्या करो, x के जगह पे 12 निकलेगा तो 2 में 12 से गुना करोगे और 1 जोड़ दोगे तो 12 दूना 24 और 1 25 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी कल का क्लास लिया आपको पता है इस क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ज्यादा जाकर के डिटेल में बात किए थे। सबसे पहला जो सवाल है 4.1 का, ठीक है, लैंग्वेज प्रॉब्लम में, आप देख लो एक बार, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यही सवाल है, आप एक्सरसाइज 4 फिगर 4.1 दिख रहा है, ये इसकी लंबाई है 2x+1 और ब्रेथ क्या है x की वैल्यू 12 निकाला, लंबाई आपको बताना था, तो आप इस फिगर से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए, ये था आपके इस एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल थे वो हमने कर लिए थे, ठीक है। अभी हमें एक्सरसाइज 4.2 पे आना है और एक एक क्वेश्चंस पे काम करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो है चीजें आपको समझ आई होगी। अगर आप में से किसी को कॉपी करना है तो पहले आप कॉपी कर, आगे बढ़े। देखिए सब लोग का भी छुट्टी का टाइम चल रहा है, ठीक है। आपको जहां भी जाना है, घूमना फिरना है, घूम फिर लीजिए। 1 जुलाई के बाद जिनका जब स्कूल खुल जाएगा तो आपके पास मजबूरी हो जाएगी तब से आना। लेकिन अगर आप घर रह करके अगर क्लास नहीं ले रहे हैं, फिर बिना मतलब का absent कर रहे हैं, तुम आज नहीं पढ़ो 2 महीने बाद पढ़ोगे, 2 महीने बाद नहीं पढ़ो 4 महीने बाद पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। आप जितना ज्यादा बाद में प्रेशर लेके पढ़िएगा उतना कम आपको समझ में आएगा, बिना मतलब का टेंशन होगा। तो अभी आप शुरुआत में अगर मेहनत नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, बाद में आपको दिक्कतें आएगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मेहनत होता है, बाद में मेहनत कुछ नहीं होता है। और मैं बार बार अगर एक ही बात बोलूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि आपको क्लास आना है, नहीं आना है। अब आप बच्चे नहीं है कि आपको डेली डेली एक ही बात बोलते रहेंगे, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मेरा काम है एक सर्टेन टाइम तक मैं आपको बोलूंगा कि आप ध्यान दो अपने आप पे, क्लास लो, नहीं तो फिर जब मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ तो फिर मैं समझाना बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं 5 यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वाड्रेटिक यहाँ पे इक्वेशन, 1 2 3 4 5, पांचों में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो, ठीक है, कि सर इन 5 में प्रॉब्लम हुआ है मेरे को, ठीक है। मैं इन 5 को लेकर के एक बार आपको समझाता हूं। देखो
अपना तरीका यही है, आपको आता है नहीं आता है, मेरा काम है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप घर से बनाना बंद कर दो, आप बनाइए, घर पे बैठ के बनाएंगे तभी आप सीखेंगे, ठीक है। पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला सवाल दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। एक्स स्क्वायर है, माइनस का 3x है, माइनस का 10 है, बराबर 0 है, ठीक है। तो आपको दिख गया होगा 5 दूना 10 होता है, ये 5x और यहाँ पे 2x, यहाँ माइनस है तो बड़े वाले माइनस और इसमें प्लस लगा लेंगे आप, इधर माइनस का 10 है और इधर आपको x का स्क्वायर दिख रहा है, बराबर में आप 0 लिख लेंगे। इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है, x माइनस का 5 लिख लेंगे, और इधर आपको प्लस का 2 दिख रहा है, तो इधर भी आप x माइनस का 5 लिख करके बराबर में 0 लिख देंगे। इधर आपको x माइनस का 5 दिख गया और इधर आपको x प्लस का 2 दिख गया, बराबर में आप 0 लिख लो। इधर से एक बार x माइनस का 5 को 0 करना है अपने को, और एक बार आपको x प्लस में 2 को आपको 0 करना है। इधर आपको दिख रहा है x बराबर आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पे आपको x बराबर माइनस का 2 दिख रहा है। ये हो गया पहले सवाल का आंसर, ठीक है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछोगे, नहीं तो आप आगे बढ़ते चलोगे, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। ठीक है, आते हैं हम लोग दूसरे सवाल पे। अगर मैं दूसरा सवाल देखूं तो दिख रहा है आपको 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 है। दूसरे नंबर का सवाल पे हम बात कर ले, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है 2x स्क्वायर। सेकेंड नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें हम तो 2x का स्क्वायर है, प्लस का x है और माइनस का 6 है, इज इक्वल टू 0 है। वही 6 दूना 12 है, मतलब 4 तेई 12 होगा, तो एक बार 4 बार x होगा, इसमें से 3 बार x आप घटा दो, माइनस का 6 और इधर जो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर, ये आपको समझना है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लिया करो कि सर अभी भी इसमें कुछ दिक्कत हो रहा है ना। मुझे लगता है कि किसी को दिक्कत होना चाहिए वैसे, ठीक है। यहां से आपको x प्लस में 2 एक बार दिख रहा है और एक बार 2x माइनस में 3 दिख रहा है, ठीक है। यहां से x प्लस 2 को एक बार 0 करना है और एक बार आपको क्या करना है 2x माइनस 3 को एक बार 0 करना है। यहां से x बराबर ये क्या होगा, ये आप देख लेना, माइनस का जो है यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर जो है 3 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा नंबर सवाल हो गया। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल आप देख सकते हो। देखो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ रूट के अंदर 2 बार x स्क्वायर है। देखिए इसको थोड़ा देखिए, ये आप लोग को हो सकता है कि समझ नहीं आता हो। रूट 2x स्क्वायर है, प्लस में 7 बार x है, प्लस में 5 बार रूट के अंदर 2 है, बराबर 0 है। हमें वही मेथड चल रहा है, a को c से मल्टीप्लाई करो, 5 रूट 2 में रूट 2 से गुना होगा 2 आएगा, तो 5 दूना 10 हो गया, तो ये 5 दूना 10 ही होगा, 5x और प्लस में 2x, 5 और 2 7 होता है, और यहाँ पे 5 और रूट के अंदर 2 दिख रहा है, बराबर में आपको 0 दिख रहा है। इधर जो दिख रहा है उसको लिख लीजिए, है ना, यहाँ पे। अब देखो इन दोनों में आपको एक जैसा कुछ नहीं दिख रहा, तो x तो दिख रहा है, तो आप रूट के अंदर 2 और x लिख लो, प्लस में 5 लिख लो। अब देखो इन दोनों में एक जैसा ना रूट 2 है, तो अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर 2x प्लस क्या, तो यहाँ पे आपको 5 दिखेगा, बराबर आपको 0 दिख रहा है। इधर भी रूट 2 है और इधर भी रूट 2 है, यहाँ पे जैसा दिख रहा है आप लिख लो इसको, रूट के अंदर 2 बार x है, प्लस से 5, और इधर आपको दिख रहा है x प्लस में रूट के अंदर 2, बराबर 0 है। एक बार आपको क्या करना है, इसको 0 करना होता है, और एक बार आपको इसको 0 करना होता है, ठीक है। यहाँ से x बराबर -5 बटा में रूट 2 है, और यहाँ से x बराबर माइनस का रूट 2 है। एक जानकारी आप ले लो, कभी भी नीचे इरेशनल अच्छा नहीं लगता है, तो रूट 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना, रूट 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देना, रेशनलाइजेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो माइनस का 5 रूट 2 और बट्टा में 2 हो जाएगा, रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो ये x की एक वैल्यू होगी और एक x की वैल्यू ये होगी, ठीक है। उम्मीद कर तेजी में कॉपी कर पा रहे हो तो और भी अच्छी बात है।
ये आपका तीसरा नंबर सवाल हो गया, ठीक है। आइए चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर सवाल दिख रहा है आपको, 2x का स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 बराबर 0। इसको मैंने दो तरीके से सिखाया था। आप क्या करो, एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, ये बन जाएगा 16 बार x का स्क्वायर माइनस में 8 बार x प्लस का 1 डिवाइड बाई 8 है, जो उधर जाके गुना होगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। इतनी उम्मीद करते कि इतनी बेसिक्स मैथ्स आती होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से अगर आपको देखना है तो ये दिख रहा है कि 16 1 जा 16 है, मतलब माइनस का 4x और माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 1 और इधर कितना है 16 बार x का स्क्वायर। 4 के टेबल में ये भी आता है 4 बार में, ठीक है। और यहाँ पे -1 को कॉमन कर लीजिए, ये 4x माइनस का 1 दिख रहा है आपको, इधर भी 0 लिख लीजिए, इधर भी 0। तो यहाँ से 4x माइनस 1 बराबर 0 है, और यहाँ से ये भी 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1/4 दिख रहा है, ये भी आपको x बराबर 1/4 दिख रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इन सब में कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका क्या है, ये 100x स्क्वायर है माइनस 20x प्लस 1। देखो 100x स्क्वायर है और क्या है, एक बार माइनस का 20x और प्लस का 1 बराबर 0 दे रखा है। इधर पता है आपको दिख रहा होगा। अच्छा, अब मुझे ना 100 पुराना है भाई, और बीच में आना चाहिए, तो माइनस का 10x और माइनस का 10x, 10 और 10 मिलेगा 20 हो जाएगा, 10 में 10 से गुना कर देंगे 100 हो जाएगा, है ना। 100x स्क्वायर इधर लिखा हुआ था, प्लस 1 इधर है। आप यहाँ से क्या कर लो, 10x को कॉमन कर लो, 10x अभी भी बचेगा -1, -1 को कॉमन कर लो आप, है ना। ये 10 बार x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अगर कभी गलती से मिस्टेक हो रहा हो तो ऐसे गुना करके चेक कर लिया करो, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, कि वो अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। बराबर 0 कर लो। इधर देखो 10 बार x माइनस का 1 और इधर भी वही है, 10 बार x माइनस का 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से एक बार आपको क्या करना है, पहले वाले डब्बा को 0 करना है, और एक बार आपको क्या करना है, दूसरे वाले को भी 0 करना है। सेम ही आ रहा है, यहाँ से x बराबर 1/10 आ रहा है, यहाँ से भी x बराबर 1/10 आ रहा है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5 का 5 फैक्टराइजेशन जो है ये आपका इस तरीके से था, ठीक है। नोट कर लीजिए, व्हाट प्रॉब्लम इस टाइप प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 में जो भी प्रॉब्लम होगा हमने जरूर उसको किया होगा, क्योंकि ऊपर में एग्जांपल हम लोग सारे करते आ रहे हैं। यहाँ पे ये वाला सवाल है, देखो जरा ध्यान से समझो। इन सब क्वेश्चन में क्या दिक्कतें आती है, इसको आपको ध्यान से समझना है। कोई दो नंबर है जिसका सम 27 है और उसी नंबर का प्रोडक्ट कितना है 182। तो पहले आप लोग तरीका सीखो, बनाते कैसे ऐसे सवाल को, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसके लिए जो तरीका है वो क्या है वो समझो पहले ध्यान से। इसने कहा कि कोई दो नंबर है, ठीक है, इन दोनों नंबर को जब आप जोड़ते हो ना तो अपने को आंसर में 27 मिलता है, ठीक है। और इसी दोनों नंबर को जब वापस से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, ठीक है, तो आपको आंसर में 182 मिलता है, ठीक है। आपको बताना वो नंबर क्या है। तो देखो मुझे नहीं पता, मैंने पहला नंबर अगर मान लिया लेट से x, ये पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, तो दूसरा नंबर मानने की जरूरत नहीं है, आप इसको उठा के उधर ले जाओ, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको सेकंड नंबर निकालना होगा, सेकंड नंबर दूसरा नंबर,
तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि दूसरा नंबर का मतलब हो गया कि 27 माइनस का x होगा। सिर्फ आपको पहला नंबर मानने की जरूरत है। पहला नंबर हमने x मान लिया और x और वो दूसरा नंबर मिल करके 27 है, तो हमको क्या करना है कि दूसरा नंबर अगर पता करना है ना तो इसको यही रहने देंगे, इसको उठा के उधर भेज देंगे। तो 27 माइनस एक्स जो होगा वो दूसरा नंबर होगा। क्या होगा? 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब क्या करना है आपको कि ये जो सवाल है ये इसने दिया आपको इस क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए। पहला नंबर आपने एक्स मान लिया और दूसरा नंबर आपको कितना आया है? 27 माइनस का एक्स। बस इनको मल्टीप्लाई करो और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो आप क्या करो, एक्स में मल्टीप्लाई करोगे तो 27 एक्स आएगा और माइनस में एक्स का स्क्वायर आएगा और आपको दिख रहा है इधर 182 है। थोड़ा होता क्या है कि माइनस में एक्स स्क्वायर वाला टर्म अच्छा नहीं लगता है, सबको उधर लेके जाते हैं। तो जब उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये बेचारा ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। 182 बराबर 0 है। अब हमें इसको तोड़ना है, स्प्लिट करना है। 182 को अगर स्प्लिट करने जाएं तो 182 को तोड़कर देखिए आप लोग, 182 को 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ 91 बना, और यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे अभी तो 13 के टेबल में, मतलब 7 के टेबल में 13 बार में। ठीक है, तो देखो 7 दूना 14 और 13 है ना, 7 दूना 14 और 13। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में 13 बार एक्स और माइनस में ही 14 बार एक्स। ठीक है, तो 13 दूना 26 और 1 27, 27 आपको दिख रहा होगा ऊपर, और गुना करोगे तो यही आ जाएगा। प्लस का आपको 182 दिख रहा है, बराबर में आप 0 लिख सकते हैं। इन दोनों में एक जैसा आपको x दिख रहा है तो x माइनस में 13 लिख लीजिए, माइनस में 14 को कॉमन कर लीजिए, ये भी x माइनस का 13 ही दिखेगा। अगर आपको नहीं पता तो देखो 14 या 42 के 2 होता है और 14 कम 14 और 4 18 होता है, यानी बिल्कुल कैलकुलेशन जो एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप एक बार x माइनस का 13 लिख लो और एक बार आप x माइनस का 14 लिख लो। ठीक है, दोनों को 0 कर दो, एक बार x माइनस 13 बराबर 0 होगा और एक बार x माइनस का 14 बराबर आपको 0 होगा। तो ये x बराबर 13 आ गया और यहाँ से x बराबर 14 आ गया। मतलब आपसे बोला था कि बताइए पहला नंबर क्या है, तो पहला नंबर अगर आपने 13 माना है तो दूसरा नंबर आपको 14 मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बोली कोई दिक्कत किसी को, है ना? तो ये इस तरीके से इस सवाल को, इसमें हम लोग क्या सीखे हैं, यहाँ देखिए, कभी भी अगर किसी चीज का सम दिया हो, जैसे मान लिया 27 दिया है, तो सम का मतलब दो चीजों को जोड़ा गया होगा, तो उसमें से एक चीज को मानना है आपको x और दूसरे को क्या करना है, दूसरा मतलब 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, आपके लिए यही काम का है। आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अभी मैंने कल इस पे क्वेश्चन कराया था आपको, अगर याद हो, यानी पॉजिटिव वर्ड भी आ गया, कंसेक्यूटिव भी आ गया और इंटीजर भी आ गया, है ना? कितना बोला है? 2। तो मैंने कल बताया था, एक को x मानेंगे दूसरा x प्लस 1 होगा। ठीक है, एक को x मानेंगे दूसरा x प्लस 1 आएगा। अच्छा, बोला है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर। सम ऑफ हुज स्क्वायर का मतलब समझो तो यहाँ दो बात है। देखो यहाँ पे देखिए, मान लो कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, एक x है दूसरा x प्लस 1 है। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब एक चीज समझो पहले ध्यान से। एक चीज क्या है, एक मतलब हुआ कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनका स्क्वायर का सम। तो ये तो दोनों को सम करके हमने स्क्वायर किया, और एक होता है इन दोनों को पहले स्क्वायर करके सम किया। ठीक है, तो इस मीनिंग को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आप वर्ड प्रॉब्लम में फंसोगे। देखो यहां हमने सम किया तब उसका स्क्वायर किया, पहले क्या कर दिया, सम फिर उसका स्क्वायर किया। अभी क्या है, स्क्वायर करके तब सम किया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर करके तब इसको जोड़ा है। भाई दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। अब आप मुझे पढ़ के बताओ आपने क्या बोला है। देखिए सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब स्क्वायर करके तब जोड़ो। क्या करो, स्क्वायर करो और तब उनको जोड़ो।
यानी जो पहला केस है वही आपका सही है। सम ऑफ हुज स्क्वायर, पीछे से इंग्लिश कैरी करते ना, स्क्वायर करो तब उसका सम करो, और वो किसके बराबर आ रहा है, बोलिए किसके बराबर आ रहा है, यानी आंसर में कितना दिया है, आंसर में दिया कि वो 365 है, किसके बराबर है 365। आपको इसी को सॉल्व करना है। तो देखो ये तो x का स्क्वायर हो गया, इधर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab बोले तो 2x होगा, और यहाँ पे माइनस का 365 लिया उधर से उठा के और बराबर 0 कर दो। एक बार x स्क्वायर मिल करके 2 बार x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस में 2 बार x है, और इसमें से एक घट जाएगा तो माइनस में 364 आएगा बराबर 0। 2 में सब कॉमन दिख रहा है, 2 को निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में जो 2 कॉमन हुआ है ये भी दिखाना पड़ेगा तुम लोग को, माइनस में 2 एकम 2, 8 दूना 16 और 2 दूना 4, ठीक है, बराबर 0। अब इसको उठा के यहाँ फेंक दो, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस में x हो गया माइनस में 182 हो गया। ये वही सवाल हो गया जो अभी हम लोग बनाए थे। कितनी बार में टूटा भाई, 13 और 14, कितनी बार में 13 और 14, यहाँ प्लस है तो आप क्या करोगे 14 के सामने है ना प्लस लोगे और 13 के सामने माइनस ले लेना। इधर आपको x का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस में 182 हो गया बराबर 0 है, ठीक है, वही कॉमन सॉमन लेना है आपको, वही रिपीट है, x इंटू में x प्लस में 14 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या भाई माइनस का लेना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का आप क्या कर लो 13 कॉमन कर लो, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 आएगा बराबर में कितना 0, तो x प्लस में 14 और x माइनस में 13 बराबर क्या हो गया 0। एक बार x प्लस में 14 बराबर 0 है और एक बार x माइनस में 13 बराबर 0, यहाँ से x बराबर माइनस का 14 आएगा और एक बार x। सवाल पे बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसको नहीं लेना है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर, तो इसको कट कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। आपको सवाल में बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, तो एक को हमने x माना था पहला इंटीजर को, ठीक है, और दूसरे को हमने क्या माना था x प्लस 1। तो अगर ये 13 आया है तो ये आपका 13 और 1 14 हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों आंसर आपको बताना है, एक 13 और एक 14 है, ठीक है, ये आंसर आपको लेना है, ठीक है, तो आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। इसको आंसर में क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और ये पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, तो इसलिए हम लोग इसको लेंगे। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यहां देखो, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखो इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एंगल यहाँ पे बात हो रही है तो ये बेस कहलाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनस होता है। जिनको इनके बारे में नहीं जानकारी है, एक दो जानकारी ले लीजिए पहले। इन तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन होता है कि जो सबसे बड़ा वाला साइड है एच का स्क्वायर, वो इन दोनों छोटे वाले स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी तक जिन्होंने बिल्कुल भी ये सब बातें नहीं पढ़ा है, आप कृपया करके उसको नोट कर लीजिएगा। एक बात है जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि सर एक एंगल 90 डिग्री का कम से कम होना चाहिए, है ना। इस एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर है, ये बेस और ये हाइपोटेनस है। इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि जो सबसे बड़ा वाला साइज है इसका अगर हम स्क्वायर कर दे तो इनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। जैसे कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर ये 3 है, लेट से ये 4 है, तो ये जो आंसर आता है ये 5 आता है। आप चेक कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, दोनों छोटे वाले का स्क्वायर जो होगा वो बड़े वाले स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये 3 3 9 हो गया, प्लस में 4 चौका 16 हो गया, है ना, और इधर 5 का स्क्वायर 25 होता है। दो ये जानती है कि 16 और 9 25 होता है, 25 इधर भी है 25 इधर भी है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
तो ये बात हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई क्या बताया क्या नहीं बताया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बात आपको ध्यान रखना है। आइए सवाल पे देखते हैं कि क्या बोला है, ध्यान से देखिए। बोला है कि अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज, अल्टीट्यूड के बारे में बात नहीं बताया हूं, अभी सवाल में बताऊंगा। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो आप बेस को x मान लो। किसको मान लो? बेस को अगर हम लेट से x मान लेते हैं, देखिए अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये बेस लेट से हमको बोला गया कि भाई ये x है, बेस को मान लो x है, ठीक है, तो उस पर जो 90 डिग्री से जो खड़ा होगा ना डंडी, वही हमारा क्या कहलाता है? अल्टीट्यूड कहलाता है। तो असल में जो है यही जो हमारा परपेंडिकुलर जिसको हम कह रहे थे, यही हमारा x माइनस का 7 सेंटीमीटर है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा x माइनस 7 सेंटीमीटर हो गया, जिसको हमने हाइट कहा है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारे पास बेस बन गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हमारे पास हाइपोटेनस हो गया। अब आइए लगाइए जो हमने आपको सिखाया है। हमने आपको सिखाया है कि देखिए, यानी दोनों छोटा वाला, यानी p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर बराबर होता है बड़े वाले के स्क्वायर के सम। छोटा वाला मेरे को दिख रहा है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, ठीक है। दुनिया जानती है 13 का स्क्वायर 169 होता है। x माइनस 7 का होल स्क्वायर खोला है तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, माइनस में अगर 2a भी करेंगे तो 2a और b, मतलब 7 दूना 14 बार x होगा, और प्लस में एक बार x स्क्वायर है। यहाँ x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलेगा तो 2 बार x स्क्वायर है ना, माइनस का आपको 14 बार x दिख रहा है। और इस 49 को उधर ले जाइए, चाहे उसको इधर लेकर आइए, बात वही है, ठीक है। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, प्लस का 49 है, माइनस का 169 इधर आएगा, बराबर 0 लिखेंगे आप। ये 2 बार x का स्क्वायर हो गया, माइनस में 14 बार x है। देखिए इसमें से क्या कीजिए आप, अगर आप 69 को अगर घटा देते तो खाली 100 बचता, लेकिन ये तो 20 और ज्यादा है तो 120 हो जाएगा, माइनस में 120। अगर आपको इतना नहीं समझ में आया है तो आप घटा लीजिए 169 में से। देखिए 169 में से आप 49 को घटाइए तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और ये 120 आ रहा है। 2 कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन करते x स्क्वायर माइनस का 7 बार x, माइनस में आपको 60 दिख रहा है, बराबर 0 है। ये कॉमन वॉमन लेने से क्या है कि सवाल आपके आसान होते हैं। अगर आपको ये सब देखने आता है तो अच्छी बात है, नहीं देखने आता है तो प्रैक्टिस करिए, सीखिए। इसको उठाकर इधर फेंक दीजिए, x का स्क्वायर माइनस में 7 बार x है, माइनस में 60 बराबर 0 है। अब देखिए इसको तोड़ेंगे ना तो 12 × 5 = 60 होता है, यानी 12 बार x माइनस में और 5 बार x होगा प्लस में, माइनस का 60, और इधर क्या है x स्क्वायर बराबर कितना 0 आ गया। कॉमन कर लीजिए, x कॉमन होगा, अंदर आपको x माइनस में 12 दिखेगा, प्लस में 5, तो ये भी x माइनस का 12 दिखेगा, बराबर 0 लिख लीजिए। x माइनस 12 और इधर x प्लस में 5 बराबर 0 है। x माइनस 12 को एक बार 0 करना है और x प्लस 5 को एक बार 0 करना है। यहाँ से x बराबर 12 आ गया, यहाँ से x बराबर माइनस का 5 आ गया। इसको नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है और ये एक तरह का डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव। तो ये आपको नहीं लेना है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी आपका आंसर ये है x बराबर बराबर। आइए आपसे पूछा है, सुनिए, यानी बेस क्या होगा, तो सर बेस माने थे हम लोग x 1 सेंटीमीटर, तो x बराबर क्या निकल करके आया 12 सेंटीमीटर। सर आपने ये हाइट क्या माना था, अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड तो सर पता है, अल्टीट्यूड हमने क्या माना था, अल्टीट्यूड बोला था कि बेस जितना भी है उससे 7 कम करना है ना। तो 12 में से अगर 7 कोई बच्चा कम करेगा तो 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ पता चल गया, 12, 5 और 13, ठीक है, तीनों दे रखा है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, अगले सवाल पे आना है, नोट कीजिए।
नेक्स्ट करें। हो गया, बोलिए हाँ या ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगर मैं लास्ट क्वेश्चन की बात करूं, लास्ट है या अभी भी है दो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे जरा चीजों को समझिए। लास्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको लंबा लग रहा हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में क्या बात करना है। देखिए, कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कोई भी कंपनी है, कुछ भी बनाता है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपने को जो डेटा चाहिए वो डाटा हम लोग ले लेते हैं, उससे हमारा सवाल बनना चाहिए। इसने बोला है कि इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and cost of each article. देखो, आपको थोड़ा बहुत क्या है, बात समझ में आना चाहिए। जब तक बात नहीं समझ आएगा, इक्वेशन आप नहीं बना पाएंगे। जैसे हम लोग इसको तोड़ना शुरू करते हैं, समझिए ध्यान से। इट वाज ऑब्जर्व मतलब ऐसा क्या पाया गया है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, माने एक खास दिन की बात है कि मान लेते हैं कि जितना भी प्रोडक्शन आ रहा है, ठीक है, 3 more than twice the number of articles produced in that day. देखो, अगर मैं आपको एक छोटा सा चीज समझाऊं कि मान लेते हैं कि आज जो है आप अपने कंपनी में 10 पीस कपड़ा बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाते हैं, अगला दिन इसका दोगुना बना रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 20 पीस बना रहे हैं, ठीक है। आज अगर आप मान लेते हैं कि कोई कारीगर है, आप है ना, आप काम करते हैं, तो एक बनाते हैं तो आपको 2 रुपया मिलता है, फिर अगला एक और बनाते हैं तो फिर 2 रुपया मिलता है, फिर एक और बनाते हैं तो 2 रुपया मिलता है। मतलब पीस डिसाइड है कि 2-2 रुपया मिलता है, एक बात बता रहे हैं, या 20 रुपया मिलता है, ऐसे मान लीजिए। लेकिन उस दिन क्या है, उस दिन क्या है कि मान लेते हैं कि प्रेशर रहा है कंपनी को कि भाई अपने को 20 पीस बना करके देना है किसी को। उसने कहा कि जो भी एक्स्ट्रा बनाएगा भाई, एक एक्स्ट्रा बनाएगा, है ना, उसको 3 रुपया पहले से अधिक दिया जाएगा, पहले से अधिक दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे समझो क्या है, बोला है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो एक दिन का मान लेते हैं कि x है, ठीक है। और बोला है कि अगले दिन का बोल रहा है कि 2x प्लस में 3 हो जा रहा है, ठीक है। बोलता है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे वाज 90, जितना भी बना रहा है भाई, अगर इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये 2x² प्लस में 3 बार x माइनस का 90 बराबर 0। तो अगर मैं इसको कॉमन करने जाऊं, 9 दूना 18, 180 आ गया। 180 को अगर मैं तोड़ूंगा 2 से तो 60 हो गया, नहीं 60 नहीं 90 आ गया। 2 से तोड़ूंगा 45 आएगा, 3 से तोड़ूंगा 15 या 45 होगा, 3 से 5 आएगा, 5 से 15, 2 दूना 4, 4 से 12, हाँ यही होगा भाई, 15 और 12, ठीक है। 15 बार x हो गया, माइनस में 12 बार x हो गया, माइनस में 90 बराबर 0 है, और इधर 2 बार x² प्लस में। अगर मैं x को कॉमन करूंगा तो 2x प्लस में 15 आएगा, माइनस में अगर मैं कॉमन कर लूँ तो इधर अपने को 6 के टेबल में दिख रहा है, तो 6 दूना 12 हो गया, और प्लस में 15 छक 90 हो गया, है ना। यहाँ से अगर मुझे देखा जा रहा है तो 2x प्लस में 15 दिख रहा है बराबर 0, और एक बार मुझे दिख रहा है x माइनस में 6, x माइनस में 6 बराबर 0 है। यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 15/2, और यहाँ से x बराबर 6 आ रहा है। मतलब ये वाला आंसर सही होगा, क्योंकि काउंटिंग जो है, मतलब संख्या किसी भी चीज़ का नेगेटिव होता है। जरा आंसर बताइए तो इसका कितना आ रहा है, x बराबर 6, सही, नोट कर लीजिए। इक्वेशन बनाने आना चाहिए, और कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी इसको देखते हैं हम लोग।